नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक आरती ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी स्टार्टिंग हुआ था 1984 में। तो कंपनी एक पुराना कंपनी है। उसके साथ-साथ ये भी आप देखेंगे तो कंपनी में जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 23,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिला। कंपनी के आरओसी, आरओई में एक एवरेज लेवल देखने को मिला। अभी चलो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे तो जो यहाँ पे आरओसी एंड आरओई दोनों में ही थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला क्योंकि 5 साल में 17% के आसपास और अभी देखिए कितना 11% के आसपास देखने को मिला। और आरओसी जो बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनीज़ के लिए, उसमें 5 साल में 18% था और करंट ईयर में 13%, साढ़े 13% के आसपास देखने को मिला। तो डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ एकदम देखा जाए तो लेटेस्ट जो डेप्थ देखने को मिला 0.58 के आसपास है और 3 साल में 0.65 के आसपास है और 5 साल में 0.72 के आसपास देखने को मिला। मतलब डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो अभी भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो कंपनी डेप्थ लेने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स हमेशा कुछ वोलेटिलिटी के हिसाब से दिखेगा, फिर भी देखिए 1100 करोड़ से 2000 करोड़ बना था। अभी देखिए थोड़ा-सा 2022 में 1600 करोड़ बना, 2023 में 1700 करोड़ बना। मतलब जो सेल्स है, उस सेल्स का ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो सेल्स का ग्रोथ थोड़ा-सा बढ़ा है पिछले क्वार्टर की तुलना से सॉरी पिछले ईयर की तुलना से और पिछले क्वार्टर की तुलना से। और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 137 करोड़ से घट के हो चुके हैं 124 करोड़। अभी इतना सेल्स ज़्यादा हुआ था तो प्रॉफिट इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कम हो गया था। क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया। तो देखा जाए तो कंपनी के जो नेट जो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है इसी कारण के वजह से यहाँ पे कम होता देखने को मिले। तो बाकी इस एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर क्या रखते हैं आप वो देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफएस के पास करीबन करीबन 11 साढ़े आठ परसेंट के आसपास होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के पास सॉरी एफएस के पास कितना होल्डिंग है 10.5% के आसपास और आदर्श के पास कितना आदर्श मतलब जितने सारे डीआईस है उसके पास 8.3% के आसपास होल्डिंग्स है। इस डीएस के अंदर आपको म्यूचुअल फंड भी ऐड करना पड़ेगा तो 7.5% और देखा जाए तो 8.5%, तो अराउंड 16% के आसपास। तो इंस्टीट्यूशन भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है और प्रोमोटर भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो सोचिए कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए यहाँ पे क्या बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और वो धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो ईज़िली वो ऊपर जाकर टारगेट को अचीव किया और टारगेट वही लेवल तक था जो इसका स्विंग लेवल था। अभी देखिए फिर से एक मुझे एंटी लेवल मिल सकता है। यहाँ पे बिग कब बना यहाँ पे एक्चुअली बिग क्या बना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे बिग एक कब बना और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल बटन्स करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं और ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का इंतजार करूंगा। तो यहाँ से अगर रीबैक करे तो मैं जरूर एंट्री लूंगा और एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे मिलने का चांसेस रहेगा क्योंकि इसका प्रीवियस हाई बहुत ऊपर है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बना था उस रेंज को जब जिस तरीके से ब्रेकआउट किया वहाँ से वो धीरे धीरे करके टारगेट को वो हायर लेवल तक लेके जाएंगे। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू जिसको हम लोग सोना कॉम्स नाम से भी जानते हैं। तो सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। तो इस कंपनी के जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से कंपनी इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। अब इस कंपनी के सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना और बहुत दिनों के बाद इस लेवल को क्या हुआ, ब्रेकआउट किए। इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए ऊपर भी गया था, रिटेस्ट किया, नीचे आया, ऊपर गया,
एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिन काम करा था और फाइनली देखिए यहाँ पे भी एक कप विद हंड्रेड पैटर्न्स क्रिएट किया और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और मेरे हिसाब से इस लेवल से कंपनी रिटेस्ट करके इस लेवल को रिटेस्ट करके कंपनी फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर रिटेस्ट करके ऊपर गया तो एक बहुत बड़ा शानदार तरीके से टारगेट अचीव हो सकते हैं और वो टारगेट कहाँ तक मिल सकते हैं 34% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 810 के आसपास। तो एक अलग लेवल का टारगेट यहाँ पे अचीव होने का कोशिश वो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश कर रहा है। तो बाकी अ, जब टारगेट होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जिस लेवल में मैंने एंट्री लिया वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस लेवल में मेरा एंट्री है। एक्चुअली इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ था और जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और उसके बाद देखिए अभी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी क्वेश्चन ये आते हैं कि इसके ऊपर एंट्री क्यों लिया था? ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार दिखा। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो कंपनी का सेल्स बहुत शानदार ग्रोथ किया और कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 107 करोड़ से 135 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में देखेंगे यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हुए। तो दो तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी का जो ग्रोथ है एक अलग लेवल में देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो कंपनी के जो कैपेक्स है इस बात का आपको याद रखना है कि कंपनी जो ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है और इस डिमांड के चलते ही कंपनी क्या कर रहा है खुद के जो कैपेक्स है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तभी कंपनी का टोटल कैपेक्स कितना है 2022 में सॉरी 2021 में कंपनी का कैपेक्स था 218 करोड़। अभी वो बढ़ के हो चुके हैं 350 करोड़ और करंट जो ईयर चल रहा है 2023 में कंपनी का 335 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी के जो कैपेक्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही ग्रोथ के कारण कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश है क्योंकि चाहे म्यूचुअल फंड हो वो भी लगातार बाइंग किए। जिनके पास 14% होल्डिंग था वो बढ़ के 23.5% हो चुके हैं और एफएस के पास से 10% होल्डिंग था वो बढ़ के 32% हो चुके हैं। तो सोचिए जब इंस्टीट्यूशन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड कर रहा है तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। तो मैं इस बेसिस में बुलिश हूँ। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना और जब इसका टारगेट अचीव हो जाएगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा वीडियो बनाकर। और टारगेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका लाइफ टाइम जो हाई है उसी के नीचे टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई 100% श्योर नहीं है जाएगा ही करके। तो आपको सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो नाम में तो लक्ष्मी देखने को मिला तो काम में उतना लक्ष्मी अभी तक तो उतना खास पॉजिटिव ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। हाँ, धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ कर रहा है। बहुत हाई लेवल का ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए रिजल्ट कभी ज़्यादा कभी कम इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। तो जैसे 435 करोड़ से अभी बीच में 750 करोड़ के चला गया था, 850 करोड़ तक चला गया था, 880 करोड़ तक चला गया था। अभी कितना है 694 करोड़ मतलब 700 करोड़ के आसपास। तो इतना वोलेटिलिटी क्यों है क्योंकि लक्ष्मी केमिक ऑर्गेनिक्स जो कंपनी है इसका बिजनेस को सबसे पहले समझना पड़ेगा। बिजनेस को बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो केमिकल्स के ऊपर है। कंपनी का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर 42% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कंपनी का प्रिंटिंग पैकेजिंग डिपार्टमेंट के ऊपर 31% केमिकल बेचते हैं और कंपनी डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर 14% और एग्रो केमिकल्स के ऊपर 13%। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी है। साथ ही साथ जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसके ऊपर 70% कंपनी का बिजनेस है। तो इस बिजनेस को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो कंपनी के सेक्टर के ऊपर है क्योंकि केमिकल सेक्टर के मार्केट के ऊपर जो डिमांड है वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं और मार्केट के डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिल रहा है। तो जिसके चलते हुए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला।
फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी के रिजल्ट बहुत बेकार हो गया, क्योंकि पिछले साल में जो सेल्स प्रॉफिट था उस इस बार भी वही प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है, देखिए म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग किया, 1% से 3% तक लेके गए, और एफ के पास भी अराउंड 1% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रहा है। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, तो जहाँ पे शोल्डर कम बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बनने जा रहा है। ये शोल्डर अगर कंप्लीट करे तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे होने का चांसेस रहेगा। तो अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।